डॉक्टर ने आदमी के हाथ में लिपटे देवताओं को खोला तो बड़े बड़े चिमटे वाला एक जीव उसके शरीर पर कूद गया और एलियन रिलोकेशन में माहिर हो गया। 1990 में एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आया। ये गतिहीन हो गया और शहर के ऊपर तैरता हुआ जिज्ञासा से प्रेरित जहाज पर सवार हो गया। जब उन्होंने जहाज में प्रवेश किया तो उन्होंने अनगिनत एलियंस देखे। ये एलियंस बदसूरत थे और झींगों की तरह दिखते थे। वे इतने लंबे समय से कुपोषित थे कि वे कमजोर थे कि मनुष्यों ने मानवीय कारणों से एलियंस को सतह पर स्थानांतरित कर दिया और उनके लिए एक अस्थायी शिविर स्थापित किया। इसे जिलानौ कहा जाता था। लेकिन केवल 20 वर्षों के बाद अत्यधिक प्रजनन वाले विदेशी झींगा की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी। जनसंख्या आसमान छू रही थी, अपराध दर आसमान छू रही थी। एलियंस अक्सर कहीं भी इंसानों के साथ संघर्ष में आ जाते थे। सरकार पर एलियंस को शहरों से दूर शिविरों में स्थानांतरित करने का दबाव था। मिशन बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा चलाया जा रहा है और फिर सबसे कमजोर इस कंपनी का कर्मचारी है। वह विदेशी पुनर्वास को जगह देने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें ये प्रमोशन इसलिए दिया गया क्योंकि वे कंपनी के सभी महाप्रबंधक के बेटे थे। क्योंकि पूरे ऑपरेशन के दौरान आकस्मिक और अहंकारी था। यह उनकी बाद की दुर्घटना का सबसे कमजोर काम था, जो एलियंस को स्थानांतरण आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राप्त करने का मुख्य कारण था। कुछ एलियंस काफी सहयोगी थे। मनुष्यों ने उन्हें डिब्बाबंद बिल्ली का खाना दिया और एलियंस संतुष्ट हो गए। जो लोग सहयोग नहीं करते हैं और विरोध करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कंपनी के भाड़े के सैनिकों द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया जाता है। सबसे कमजोर को केवल एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ जिलानौ भीड़ के साथ परेशानी में न पड़े। ये भीड़ एलियंस को ऊंचे दामों पर बिल्लियां बेचकर पैसे कमाती है। एलियंस वास्तव में बिल्लियों को पसंद कर सकते हैं। वे बिल्लियों के बदले में उच्च तकनीक वाले हथियारों की पेशकश करने को भी तैयार हैं। एलियंस के हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। मानव नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए काफी शक्तिशाली है। लेकिन चूंकि एलियंस के पास उनकी प्रशंसा करने के लिए कोई नेता नहीं है, इसलिए उनके पास मनुष्यों के साथ युद्ध करने की भावना नहीं है। लेकिन मनुष्यों के लिए हथियार प्राप्त करना बेकार है, क्योंकि हथियारों में डीएनए पहचान प्रणाली होती है। भीड़ के नेता को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। वो एलियंस से हथियार खरीदना जारी रखता है। हम अभी गैंगस्टर स्थान से गुजरे हैं। वह यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता है और अगले निवास की ओर भागता है। इस बीच एलियंस कचरे में एक उपकरण ढूंढते हैं। वे घर गए और डिवाइस को खोला और एलियंस को संसाधित करने और परिष्कृत करने की एक श्रृंखला के बाद सामग्री को बाहर निकाल दिया। अंत में लाल और पीले रंग की बातचीत से काले द्रव की एक बूंद मिली। हमें पता चला कि ट्यूब को तरल से भरने में उन्हें 20 साल लग गए, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी जीत का जश्न मना पाते, उनके दरवाजे पर कमजोरी आ गई। ब्रैक के पास शीशे की नली थी तो उसके पास इंसानों से निपटने के लिए सिन येलो वेल है, जबकि भाड़े के सैनिकों ने पीले को काबू में कर लिया था। हम बस घर में भागे और उसकी तलाश की। उसने पाया कि ग्लास उस रेडहेड को ले गया। उसने उत्सुकता से खोला, फिर कुछ काली स्याही जैसे तरल उसके चेहरे पर छिड़के। जब हम अभी ठीक हुए तो इसने उन्हें बार बार खांसी दी, जो गलत था। उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ग्लास ट्यूब को पैक किया और उसका अध्ययन करने के लिए कंपनी में वापस ले गया। वो पीला पाने के लिए घर के बाहर भागा। उसने कहा कि वो पुलिस को पीला लेने जा रहा है। गुस्से में पीला कमजोरी को कुछ मीटर दूर फेंक देता है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए येलो को जल्द ही एक भाड़े की कमजोरी से गोली मार दी गई, जिसे उच्च पद पर पदोन्नत किया गया। वो बस अपने हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर स्थानांतरण आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होने लगता है। इस बिंदु पर सबसे कमजोर पेट अचानक मुड़ गया और वह भाग गया और आज के मिशन के माध्यम से बाधित होना पड़ा और सबसे कमजोर दुःस्वप्न भी शुरू हो रहा था। आदमी की नाक से एक अजीब सी काली नाक से खून निकलता है, फिर उसके नाखून सीधे मांस से छिल गए। इस पल हमें बहुत घबराहट महसूस हुई। वो ये देखने के लिए बाथरूम में गया कि क्या उसके शरीर के साथ ऐसा हुआ है। अब उसके नाखूनों को उसकी उंगलियों से आसानी से अलग किया जा सकता था। ये पता चला है कि जब वह आज सुबह एक मिशन पर था, हमने गलती से सांस ली थी और अज्ञात काला तरल वह शाम को एक परिवार के लिए वापस चला गया। उनके दोस्त और परिवार वाले केक काटने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। हम अचानक मदहोश हो गए। उसने अचानक मुंह से काला तरल पदार्थ निकाला और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वह कब जागा? वह पहले से ही अस्पताल में था। परिणाम स्वरूप डॉक्टर ने धीरे से उसके बाएं हाथ की जाली को काट दिया। चिमटे वाली एक बड़ी चीज तेजी से उस पर कूद पड़ी। हम लोगों द्वारा विगस को ले जाने में देर नहीं लगी कि यह उसे बचाने के लिए नहीं था। इसके बजाय उन्होंने परीक्षण विषय के रूप में विस्कान का इस्तेमाल किया। वो पता चला है कि मनुष्य विदेशी हथियारों पर शोध कर रहा है, लेकिन विदेशी हथियारों की विशेष विशेषताओं के कारण अनुसंधान कभी आगे नहीं बढ़ा। अब हम उनकी सबसे अच्छी उम्मीद बन गए हैं कि उन्होंने परीक्षण के माध्यम से पाया कि हम विदेशी हथियार का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम थे। कंपनी के नेताओं ने वर्षों के परीक्षण की बड़ी सफलता देखी।
उन्होंने तुरंत अपने शोध में अगला कदम उठाने का फैसला किया। तकनीशियनों ने प्रस्ताव दिया कि दुष्टों को काट दिया जाए और कमजोरियों को काट दिया जाए। उसे बचाने के लिए उसने अपने ससुर पर भरोसा जताया। इसके बजाय उसके ससुर ने उसकी उपेक्षा की। जैसे ही कर्मचारी सबसे कमजोर से अलग होने की प्रक्रिया को अंजाम देने वाला था, उसने छूटने की पूरी कोशिश की। ऐसा लगता है कि उनका उत्परिवर्तित बायां हाथ मजबूत हो गया है। सबसे कमजोर एक छोटे से खलनायक को एक थप्पड़ से मार देता है। लैब से जिंदा भागने से पहले वह एक अन्य स्टाफ सदस्य को बंधक बना लेता है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को मदद के लिए बुलाया जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी। वह भूखा था और उसने कुछ खाना खरीदने की कोशिश की, लेकिन दुकान के क्लर्क उन्हें कुछ नहीं बेचते थे, क्योंकि टीवी पर जो कुछ भी था वो गवाहों की सूची थी। टीवी समाचार ने ये भी झूठा दावा किया कि विक ने एलियंस के साथ यौन संबंध बनाए हैं। इस स्थिति में सबसे कमजोर के जाने के लिए एक ही जगह है, वह जिला 9 में एक कठिन रात रही है। अगले दिन तक वह इतना भूखा था कि उसने बड़े मजे से बिल्ली का डिब्बाबंद खाना भी खाया, लेकिन तभी उनकी पत्नी ने फोन किया कि वह विकेटों को छोड़ने जा रही है और हताश होकर उनकी मदद नहीं करेगी। हमने बस उसका बायां हाथ खुद काटने का फैसला किया। अब तक भाड़े के सैनिक दहशत में जिला 9 में आ चुके थे। एक कमरे में कमजोरी छिपी हुई थी, लेकिन उसने कमरे में पढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। उसके सिर में बदलाव देखा और किसी तरह सब कुछ समझ गया। वह बच्चों को तहखाने में ले गया और उन्हें सच्चाई बताई। ये कमरा वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है जो कांच की नली के अंदर तरल पदार्थ के नीचे जहाज के लिए ईंधन है। रेड को बस जहाज को वापस आसमान में जहाज पर उड़ान भरनी है। इसके पास विकेटों को बहाल करने और सामान्य करने का एक तरीका है। हमने आखिरकार जीवन की आशा देखी, लेकिन इस समय कांच की ट्यूब प्रयोगशाला में है। वे वहाँ ग्लास ट्यूब खोजने गए जो मूल रूप से मौत की सजा थी। इसलिए हम हथियार खरीदने के लिए बस पास के एक खेल में गए, लेकिन खेल के नेता को सबसे कमजोर उत्परिवर्तित बायां हाथ पसंद आया। इस शख्स ने देखा एलियन का हाथ, वह डरा भी नहीं था और फिर बस उसे चबा लिया, क्योंकि उसे लगा कि जिस दिन बाती उसके पास हथियार खरीदने के लिए आएगी वह एलियंस की शक्ति प्राप्त कर सकता है। वह सबसे कमजोर उत्परिवर्तित बाएं हाथ से तुरंत मोहित हो गया। उसने अपने आदमियों को उसे उल्टे विकेट लेने में मदद करने का आदेश दिया। उसने खेल के सदस्यों पर कई शॉट दागे और लड़ाई में उस पहल को हासिल किया, लेकिन उसने शूटिंग को कमजोर रखने का विकल्प नहीं चुना। बस विदेशी हथियार ले लिया और एक में छोड़ दिया, जल्दी करो। इस समय हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे कि वीकर्स को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन बिजली और काले धुएं के साथ अगले दूसरे विस्फोट ने उन्हें अभिभूत कर दिया। हम एलियन हथियार के साथ रेड अटैक मिन को सिम कर सकते हैं। इसके कुछ ही समय बाद हमें प्रयोगशाला में सिर्फ कांच की नली मिलती है, लेकिन फ्रांसी को उसके विदेशी समकक्ष पर प्रयोगों के स्थल पर पड़ा। और जब भाड़े के सैनिक आग की चपेट में आ गए और रेड को एक कैबिनेट रेड के पीछे छिपना पड़ा, तो अचानक कुछ सोचा कि हमने उसे कवर किया और साइड रेड को किराए पर लिया। फिर भागों से एक बम इकट्ठा किया, फिर वे पीछे की ओर दौड़े और उड़ा दिए दीवार। अंत में वे अपनी कार में पैसे लेकर भागने में सफल रहे, लेकिन जब वे रेड के घर वापस आए तो कमजोर हो गए। रेड से पूछा कि उनकी बाह को ठीक होने में कितना समय लगेगा। रेड ने अचानक अपना विचार बदल दिया और कहा कि इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला में अपनी तरह का देखा। इसलिए रेड ने अपनी तरह की पहली कमजोरी को मुक्त करने का फैसला किया, जो इस बात से खुश नहीं है। वह सोचता है कि जब वह नहीं देख रहा होता है तो उसकी दस्तक पढ़कर लाल उसके साथ एक चाल चल रहा होता है। फिर उसने लाल सूरज लिया और विदेशी जहाज में उड़ गया। अगली बात वह जानता है कि भाड़े के सैनिकों द्वारा तोपों के साथ विदेशी जहाज को बंद किया जा रहा है। वे जल्द ही भाड़े के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और अपने रंग में रंग जाते हैं। दुष्ट और लाल कार में प्रतिरोध और संघर्ष छोड़ देते हैं। पास के बदमाशों ने अचानक उनकी ओर कूच कर दिया। ऐसा लगता है कि सबसे कमजोर बायां हाथ गैंग लीडर के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। भाड़े के सैनिकों को गैंगस्टर की मारक क्षमता से नीचे गिरा दिया गया था। वे केवल देख सकते थे कि गैंगस्टरों द्वारा उसकी कमजोरी को दूर कर लिया गया था। खेल नेता देखता है कि कमजोरी ने फिर से भोजन की रस्म शुरू कर दी है। इस बीच लाल सूरज स्क्रीन पर विभिन्न ऑपरेशन कर रहा था और जहाज गलती से उस अंतरिक्ष यान को सक्रिय कर देता है जो वर्षों से आकाश में निष्क्रिय है। विदेशी जहाज धीरे धीरे जिला 9 की ओर बढ़ रहा है। मोब्स कैंप में एलियन मेज भी सक्रिय हैं। वह जल्दी से कई चुंबकों को आकर्षित करता है और उन्हें मनुष्यों पर फेंकता है। फिर अधिकतम स्वचालित रूप से कॉकपिट खोलें। हमने बस इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और कॉकपिट में घुस गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेज को कमरे से बाहर निकाला, भाड़े के दरवाजे से उन पर हमला किया गया। सौभाग्य से मेज रक्षात्मक गुण बेहद मजबूत हैं। भाड़े के कप्तान केवल मेज में सबसे कमजोर नेतृत्व देख सकते हैं। भाड़े के कप्तान ने लाल से पूछा कि जहाज अचानक क्यों चल पड़ा। लाल अपना मुंह बंद रखता है और कुछ भी बोलने से मना कर देता है। हमारे क्रोध के चरणों में कप्तान लाल कमजोरी या अचानक रुकने का फैसला करता है।
वो कुछ देर मन ही मन संघर्ष करता रहा। अंत में उसने रेड को घर पहुंचाने में मदद करने का फैसला किया। फिर वह भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ा और लाल तला हुआ। फिर जहाज की दिशा में उसका अंतर्ब्रेन चाट गया, लेकिन तब तक भाड़े के सैनिक आ चुके थे। हमने बस पीछे रहने और उसके पीछे चलने वाले इंसानों को पढ़ने में मदद करने का फैसला किया। रेड ने छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि आप विदेशी जहाज पर जाने के लिए अपने पैर की अंगुली लाल के साथ अकेले हैं और रेड को इसके बारे में सोचने में मदद करते हैं और अंत में छोड़ने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि वह 3 साल में विकी खोजने के लिए पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। फिर रीड वापस जहाज पर गया और कार्यक्रम शुरू किया। उस पल में जहाज के ऊपर आ गया। पूरा जहाज द्वारा चूसा गया। सबसे कमजोर भाड़े के सैनिकों के भारी हमले के अधीन था। उसकी पूरी मशीन खराब हो गई थी। कमजोर अंततः उस तंत्र से बाहर हो जाता है जिसे भाड़े के कप्तान उसे कंपनी में वापस लेने वाले थे। अचानक एलियंस ने उसे घेर लिया। भाड़े के कप्तान एलियंस के हमले के तहत अपनी सांस खो देता है। आकाश में एलियन जहाज अंत में लाल होना शुरू हो जाता है और कुछ एलियंस आखिरकार पृथ्वी छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये फिल्म का अंत है। मुझे नहीं पता कि रीड आखिरकार विगर्स को बचाने के लिए पृथ्वी पर वापस आया या नहीं। दर्शक 10 से अधिक वर्षों से निर्देशक से सीक्वल बनाने का आग्रह कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई विचार है तो आप सदस्यता ले सकते हैं और टिप्पणी छोड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।